सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और नई वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, जिसका नाम होने वाला है, आपने देख लिया होगा थंबनेल में, काजल पांडे करके नाम है उसका। मेरी पहली वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाई थी, लेकिन बार बार मुझे लगा कि इसके ऊपर बनाना अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया फिर बनाना। एंड लिटरली कहीं गायब हो गए थे इंस्टाग्राम से। फिर मुझे लगा भाई अब जाके शांति मिली मेरी फीड को, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि अब शांति मिलने वाली है, उसी प्रकार से ही इन्होंने वापस अपने यहाँ पे रंग रंग चालू कर दिए। एंड आएंगे नहीं अपनी इंस्टाग्राम आईडी देके, तो उसी पर बात करने वाले हैं। एंड मुझे नहीं पता भाई इनका कंटेंट सुधरा है नहीं सुधरा। मैं इनकी नई वीडियो, लिटरली लेटेस्ट वीडियो से ही बात करूंगा एंड उसी पर बात होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड इनके इंस्टाग्राम पे ज्यादातर तो भाई 99 पोस्टों पे 674 मतलब 674 के फॉलोवर्स हैं इनके, और वे वही फॉलोवर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं रेड लाइट रेड जोन में या फिर कोई रेड लाइट एरिया में बाहर बैठ के सिर्फ इस उम्मीद में बैठ रहे थे, काश मैं पैसे होते मैं जा पाता। लेकिन क्या पता, उनके पास पैसे नहीं है तो इसलिए वो जा नहीं पाते। एंड यहीं पे आके वो इनको फॉलो करके मजे लेते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। मुझे हमेशा सिखाया गया है इज्जत से पैसे कमाना चाहिए, तो मैंने इज्जत से पैसे कमाना शुरू कर। काजल पांडे एक ऐसी लड़की जो कि स्कूल सिर्फ जाती है इसलिए थी कि उसको प्राइवेट पार्ट या फिर सिस्टम के बारे में पता चल सके। ये सिर्फ पढ़ाई उसी को करने जाती थी। एंड बाद में जाके इसने उसका धंधा खोल लिया, जो कि अब लिटरली चल भी रहा है अच्छा खासा इंस्टाग्राम पे। एंड आधे से ज्यादा जनता इसको देखती है इसीलिए क्योंकि इनके कंटेंट ऐसा है, वल्गरिटी वाला है। पर एक चीज को मुझे मजे बड़े आते हैं ऐसे लोगों को देखने में, क्योंकि इनकी मुझे वो क्रिएटिविटी दिखती है जो ये कर नहीं पाते। और मुझे अपने लिए बड़ा अच्छा लगता है कि मैं लिटरली ऐसी फील्ड में नहीं हूँ। कितनी भी चाहे मेरे पास अंदर टैलेंट है ना है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, जब भी मैं अपना कोर्स 100% दे रहा हूँ, पर इनका 100% झाड़ियों के पीछे जाके दिया जाता है। इस चीज में भाई मजे बड़े आते हैं देखने में। तो और ये लिटरली अपनी इज्जत को देके, इज्जत देके पैसे कमाना चाहिए। लिटरली आजकल ऐसा ही हो रहा है। इंस्टाग्राम पे तुमने कच्चा बादाम वाली लड़की देखी होगी, उसने स्टार्ट किससे किया था, अब जाके कहीं ना कहीं कहाँ पहुंची है। लेकिन उनका सारा कंटेंट था एक ही चीज पे, अब तुम समझ सकते हो। एंड रीवा अरोड़ा, दो तीन थी, रीवा अरोड़ा थी, ये क्या था नाम उसका याद नहीं आ रहा, वो दो तीन है। वो उनका कंटेंट यही है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्राइवेट पार्ट को इस तरीके से दिखाना कि आप उनसे सडक्शन या क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्ट हो सको। भाई कि ये थोड़ा सा और इधर कर दे, मैं देख सकता हूँ इसको। ऐसे पार्टों को दिखा दिखा के एंड में समझ ही सकते हो तुम। ये वो देखो टूटा हुआ तारा, विश मांगो क्या। पहली बात, लिटरली दिन में कौन सा ऐसा टूटा हुआ तारा है जो लिटरली इसको दिन में दिखाई देता है। हमको पता है तेरे पास 4 आंखें हैं और गंदी सी वॉइस है जिसमें कुछ ना कुछ तेरे गले में फंसा हुआ है, लेकिन इतना अंधा और इतना बेसुरा तो कोई नहीं है कि। पर क्या कर सकते हैं भाई, आधे ज्यादा जो जनता इसकी जो फॉलोवर्स है वो लिटरली है क्या ऐसा क्या बोलते हैं इसको, मैं इसका बोल ही नहीं पा रहा हूँ शब्द को। एंड हाँ, इसकी ज्यादातर ऑडियंस 18 ही है। मुझे आंख बंद करके मैं बता सकता हूँ तुमको। बीमार हो जाऊं और डॉक्टर के पहुंच जाऊं और मेरा डॉक्टर निकले जॉनी। जब आपके पास टैलेंट ना हो तो आप एक ही चीज में पैसे लगा सकते हो, वो है ए इंडस्ट्रीज, जिसमें जाके लिटरली ज्यादातर लोगों का करियर बना है, ज्यादातर होगा। अब ये भी चाहते हैं कि मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लिटरली इतने इसको पैसे मिल रहे हैं, वो इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे होंगे या इसके जो रहन सहन है उस हिसाब से, तो इसको लग रहा है कि मैं धीरे धीरे अपनी कैटेगरी बढ़ाती जाऊं। इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया डार्क जोक से, जो कि डार्क लिटरली है नहीं। अब जाके मुझे उसमें जाना है, वहां पे लिटरली मेरी इंडियन ऑडियंस जो कि मेरे 674 के फॉलोवर्स है, वो लिटरली मुझे वहां पे देख सकेंगे। एंड ये काम एंड में देख लेना यही होगा। आज ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मुझे मेरी उम्र के आधे लड़के ने डेट पे चलने के लिए बोल दिया। पहली बात, लिटरली ऑनलाइन जो डेटिंग ऐप है वो 18 प्लस सर्टिफिकेट या कुछ ना कुछ आपसे मांगते हैं, जैसे कि लगे कि 18 प्लस है। और तुम्हारे घर में कोई, तुम्हारे पेरेंट्स इतना चूतिया तो होगा नहीं कि तुमको डेटिंग ऐप पे जाने भी दे विद योर आईडी एंड उसमें फोटो तुम्हारी लगा के रखे कि हाँ मैं अपनी फोटो। और वो एआई है उसका जो सर्च इंजन है, या लिटरली उनके जो एप्लीकेशन डेवलपर है, वो पहचान ना पाए कि आप 18 ईयर नहीं हो। पर क्या कर सकते हैं, इंडिया में वीपीएन लगा कुछ हो सकता है। आपको मैं डेट तो कर लूं, लेकिन आपका जहाज पानी में उतरते ही डूब जाएगा। वाह क्या बात बोली है। लिटरली इन्हीं लड़कियों के चक्कर में यहाँ पे इंस्टाग्राम पे बैठा हूँ कि कहीं ना कहीं से ऐसी लड़की आए जो अपनी पूरी फुल टू इज्जत देने की कोशिश कर दूसरों को। कहते हैं ना कि मैं तुमको अपनी इज्जत दे रही हूँ, लिटरली वो इज्जत रिस्पेक्ट होती है, जिसमें वो आपको देखो हिंदी में बहुत दिक्कत आती है तो मैं इंग्लिश में होता हूँ। रिस्पेक्ट लिटरली हिंदी में इज्जत होती है, ये उस शब्द को हिंदी में ही समझ बैठे कि वो लिटरली इज्जत दे रही है ये आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एंड इसका कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान भी है, सब्सक्राइब कुछ ऐसा चूते 349 399 का है, आप जाके देख सकते हो। उसमें भी ये कुछ ऐसी हरकत करने वाली होगी, क्योंकि लिटरली किसी एक जो फूड क्रिटिक थी, वो फूड के साथ जो सार्केज्म या लिटरली उसके जो फील लेती थी फूड से ही, उसको अगर गाजर मिल जाए तो वो तुम समझ सकते हो क्या कर देगी।
वो उसने भी कुछ ऐसा स्टार्ट किया था, लिटरली उसके 10 लाख पर मंथ तो बनते ही हैं, इसके भी इसने स्टार्ट कर दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब इंस्टाग्राम पे एक ओनली फैन के नाम से आईडी स्टार्ट कर देगा कि हाँ तुम यहाँ पे आओ, तुमको वो सब मिलेगा जो लिटरली वी कार्ड के लिए लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब समझ सकते हो, मैं इतना डिटेल में जानना चाहता नहीं। तो अर्ज किया है, काली रात में मुझे मिल गया काला भूत, जिसने मुझसे मांग ली मेरी गुलाबी चप्पल। वाह 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 वाह, लिटरली भाई गालिब, अगर गालिब था क्या फिर गुलजार था, जो भी था वो जिंदा होता तो भाई लिटरली दोबारा खुद ही गड्ढा खोद के खुद ही लेट जाता उसमें, एंड कहता कि मुझे दोबारा जगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि दुनिया में ऐसे जब तक शायर है मैं क्या कर सकता हूँ। इससे पहले सुनील पाला आया था जो कि अपने शायरियों से बहन जो शायरी बोलता था क्या नहीं बोलता था पता नहीं, लेकिन फिर बाद में ये आई रात को काले सूट पहन के, जिसमें जब भगवान कहता है ना कि आप भगवान आपको लिटरली कहता है कि भगवान आपको अच्छी शक्ल देता है, ज्यादातर यही होता है जब आपके पास अच्छी शक्ल होती है तो फिर भगवान आपको बुद्धि देने में घबराता है कि इसको बुद्धि दूं या ना दूं, फिर वो एंड में कहता है कि चल बेटा बुद्धि भेज देता हूँ। एंड यहाँ पे आके इसमें ना तो डांस का टैलेंट दिखाना होता है इन चीजों में, एंड ना ही आपको किसी चीज और चीज का टैलेंट दिखाना होता है, बस आपको एक जोक मारना होता है, जो कि लिटरली पहले शायद तक वो जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था लोगों ने स्टार्ट किया था वो जोकों के डालना की गंदे गंदे जोक, या फिर फेसबुक पे ये जोक चलते थे जो कि लिटरली वो यहाँ पे अब उठा के मार रही है। अब इन जोकों को सुन सुन के तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसका खुद का कंटेंट जब भी कुछ नहीं है, और अच्छी शक्ल होने से ये नहीं होता कि वो लड़की अच्छी है लिटरली। अब वो लड़की लिटरली अच्छी शक्ल होने से ये जरूर हो सकता है कि वो कितनों के साथ उसका बॉडी काउंट हो सकता है। मेरे दादा मर गए लेकिन वो मुझे रात को दिखाई देने लगे, लोगों ने कहा कि उनकी आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है, तो मैंने आज अपनी मम्मी को उनके पास पहुंचा। इस वीडियो को भाई लिटरली देखते हुए मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इसके दादा लिटरली मिर्जापुर वाला दादा निकला जो कि अपनी बेटे के लगे हुए बैठा है, 70 की उम्र में भाई पलंग तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या पता वो मरते मरते भी मरा भी इसलिए हो कि अब तुम समझ सकते हो कि बेड पे दम ही तोड़ दिया उसने। अब मैं इनमें डिटेल में जा नहीं सकता यार, क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन भैंचो ये जरूर देगा मुझे यूट्यूब, मुझे पता है इनको ना दे लेकिन हमको जरूर देगा। मेरे गली का वॉचमैन आज मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया। वो चाहता है कि देखो लिटरली गली के वॉचमैन को पता है कि हमारे घर में या फिर मेरे मोहल्ले में जो एक लड़की रह रही है वो लिटरली पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो फिर भावुक होगा, क्योंकि वो उसका पूरा रात का जो कोटा है वो वहीं में बीतता है, क्योंकि दिन से रात की उनकी शिफ्ट होती है एंड वो रात को वहीं रहते हैं। फिर उसको लगता है कि यार कुछ ना कुछ करूं मैं, फिर ऐसी जब पता चले कि ऐसी है आपके मोहल्ले में तो वो क्यों ना भावुक होगा उसके ऊपर। मैं हमेशा उसको अपने साये में रखूं और मैं अपना साया कभी उसके ऊपर से उठने ना दूं। या लिटरली रात को साए में ही रहना चाहिए, क्योंकि अब मैं इसमें डिटेल में जा नहीं सकता, इसके टॉपिक कुछ ज्यादा खतरनाक है, मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। अब बात यही है कि मैं नहीं बोल सकता ज्यादा, अपनी लिमिट में जानता हूँ, पर ये इसकी में मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। पंचर वाले भैया ने मेरी गाड़ी के टायर में हवा भर दी और मेरा पचका टायर फूल गया। वाह क्या कंटेंट है, लिटरली क्या कंटेंट है, ये कंटेंट हमने देखा नहीं कभी, ये कंटेंट लिटरली विदेश में बहुत पहले चल चुका है, बस ये कि इसमें इसने थोड़ी स्टोरी और जोड़ दी। मुझे धीरे धीरे क्यों लग रहा है कि विदेश का जो कंटेंट है वो यहाँ पे इंडिया में आगे कुछ ज्यादा, मतलब कंटेंट छोड़ो तुम, वहां का जो कल्चर है वो यहाँ पे आके कुछ ज्यादा ही घुल मिल क्यों नहीं रहा है क्या। वहां पे पहले लिविंग रिलेशनशिप चलती थी, फिर यहाँ पे चलने लग गई, वहां पे कंटेंट चलते हैं यहाँ पे चलने लग गए, वहां पे कपड़े उतार के चलने लग गए, लिटरली मुझे लग रहा है इंडिया में धीरे धीरे कुछ काम ऐसे हो भी जाएंगे। वैसे देखते हो आप आजकल कंटेंट का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कंटेंट बनाने वाले लाखों हैं लेकिन उनको आइडिया कुछ आता नहीं बनाने का, तो फिर वो इसी स्थिति में करते हैं, या तो फिर वो लिटरली अपने, तो गालियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बकता हूँ इसलिए इसमें मैं इस चीज को रखूंगा नहीं। चलो गालियां भी देते हैं तो उस तरीके देते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट होती है कैसे देना है, किस तरीके से देना, किस प्रकार देना है कि उनको दिक्कत ना आए। मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट बनाता नहीं, तो फिर इनकी स्टार्ट आती है। यार मैं आज ज्यादा ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा क्या कुछ ज्यादा। अपने बिजनेस को सफल कैसे बनाएं, इसके लिए मैं बाबा के पास गई थी, ने बताया मुझे बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। तो लिटरली बाबा ने ये नहीं बताया कि पूजा लिटरली बाबा करता है ना कि तुम, तो फिर बाबा से करवाओ ना जाके पूजा, उस पे हल्दी चंदन कुमकुम लगा के तिलक लगा के फिर बाद में बाबा अंदर से हाथ डाल के उसमें फर्स्ट बाबा ही करते हैं स्टार्टिंग, तो फिर बाबा को मजे देने तो भाई क्यों, तो खुद क्यों कर रही है, ये चीज दिखानी चाहिए थी। अंकल से मैंने 500 रुपए मांगे और 2 दिन बाद देने का वादा किया। तो तुम समझ सकते हो कि लिटरली इंस्टाग्राम पे 10 लाख कमाने वाली महिला, क्योंकि जिस हिसाब से इसके है उस हिसाब से बताऊं 10 लाख पर मंथ कमाने वाली महिला, टैक्स काट के जितना भी आए वो मुझे नहीं आइडिया, चल जो मैं 5 लाख मांगा, 5 लाख रुपए कमाने वाली महिला पर मंथ सिर्फ 500 रुपए में तुमको देने के लिए तैयार है, फिर वो भी सिर्फ 2 दिन बाद। अगर इतना वेटिंग पीरियड है तो तुम समझ जाओ कि 500 रुपए में तुम्हारी कोई दिक्कत तो है नहीं, आराम तुम ले सकते हो जाके। पर
अगर तुमको जल्दी चाहिए तो 1500 रुपए में रेडी भी है। तो सिर्फ और सिर्फ जो पहले कोठा था वो वहां पे था रेड लाइट एरिया, अब वो यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। यहाँ पे इनको तुम बुक कर सकते हो पर डे के हिसाब से कि यहाँ पे मुझे 1 रात के लिए चाहिए, 2 रात के लिए चाहिए, लिटिल तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि इनका कंटेंट और जो दिखाने का और बताने का तरीका है वो यही है। एंड मैं इसमें ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, आगे है तो देखते हैं। सो यहीं पे वीडियो खत्म होते हैं। एंड आई होप आपको एंजॉय आए होंगे, क्योंकि एंजॉयमेंट के लिए बनाई भी नहीं थी मैंने वीडियो, क्योंकि मेरे पास टाइम हो रहा था। मैंने कहा कि लंबे समय तक छोड़ नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, तो मैं वही डालने आया था यहाँ पे। एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे लोगों से देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर कंटेंट बनाना है तो बनाओ, लेकिन पर ऐसा चूतिया ना बनाओ जिससे कि तुम्हारे परिवार और जो तुम्हारे पास जो पैसे आ रहे हैं उससे तुमको घृणा हो कि ऐसे पैसे आ ही क्यों रहे हैं। पर क्या कर सकते हैं, देखो मेरा काम तो बताना, तुम्हारा काम तो सुनना। एंड अब डिपेंड ऑन यू भाई, तुम क्या करो। मेरी तरफ से तुम गटर में जाकर मर ही जाओ, अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। सो यहीं पे वीडियो खत्म होते हैं। एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना कर देना। ये तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ विदाउट एनी एंटरटेनमेंट पर्पस, विदाउट किसके लिए बनाई थी मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पर बना दी मैंने। एंड बाय।